अब अगला सवाल लेते हैं। राजेंद्र यादव जी का पहला सवाल है यूट्यूब से। ये सवाल हमारे पास आया है। आईएफएल पर राय जानना चाहते हैं और यहाँ पर जो इनकी ख़रीदारी है वो हाल फिलहाल की ही है। लगभग 468-65 के आसपास खरीदारी की है। 1000 शेयर इनके पास हैं आईएफएल के। बताएं गौरांग सर, आपकी अगर कवरेज हो तो क्या करना चाहिए? प्रशांत भाई, क्षमा चाहूंगा, इस पर कवरेज नहीं हमारी रिसर्च टीम की, तो विशेष रूप में टिप्पणी नहीं ठीक कर है, पाऊंगा। ठीक है, ठीक है। गौरांग के लक्ष्मीकांत जी आप हमारे साथ हैं, आप बताइए। जी, अगर आईएफएल फाइनेंस का चार्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक अपसाइड का मूव बना हुआ है स्टॉक में। और मुझे लगता है कि जब तक ये जो प्राइजेस है 450 के ऊपर सस्टेन करते हैं, तब तक एक पुल बैक मूव हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जो फ्रेश बाइंग है वो यहाँ से थोड़ी सी दूर है। अगर 500 के ऊपर आईएफएल फाइनेंस का जो प्राइजेस है वो सस्टेन होता है, देन आफ्टर हमें फर्दर अपसाइड के मूव ये स्टॉक दिखा सकता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 535 टू 550 जोन के आसपास। तो अगर इनके पास पहले से है स्टॉक तो मुझे लगता है 450 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड करके चल सकते हैं। तो 430 का स्टॉप लॉस रखिए और होल्ड करने की आपको सलाह यहां पे राजेंद्र जी मिलती हुई। गजानन कुलकर्णी का सवाल, अगला सवाल हम आपके सामने लेकर आते हैं। परभणी महाराष्ट्र से इन्होंने सवाल पूछा है। 1609 के भाव पे यूनाइटेड स्पिरिट्स इन्होंने खरीदारी की हुई है और इस पर नजरिया चाहते हैं। गौरांग सर, यूनाइटेड स्पिरिट्स बताइए क्या राय बन रही है? तो प्रशांत भाई, इस पर टिप्पणी करने से पहले अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना। जो भी राय हम आपके समक्ष रख रहे हैं वो हमारी रिसर्च टीम की राय है। यहाँ पर ना तो हमारी कंपनी जियोजित का या मेरा कोई निजी निवेश या वित्तीय लाभ है, और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन इसी प्रकार से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। तो एक्साइज ड्यूटी की खबर को लेकर के पिछले 2 दिनों से यूनाइटेड स्पिरिट्स और उससे जुड़ी हुई, इस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों में हमने गिरावट देखी है, सिवाय जीएम बेवरेजेस। लेकिन हमारी जो बुनियादी आधार पे आकलन करती है टीम, उनके तरफ से यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड बेवरेजेस, ये दोनों पर खरीदारी की राय है। दाम बढ़ने की आशंका है आईएमएफएल के ऊपर, और उसके कारण शायद खपत को लेकर के कुछ गुंजाइश छोटी मध्यम अवधि में नीचे के तरफ आए, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। और अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से 1-2 तिमाही के नतीजों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। लेकिन लंबी अवधि के लिए हमारी रिसर्च टीम की तरफ से खरीदारी या बने रहने की राय है यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड बेवरेजेस। यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रेवरेजेस पर इस वक्त राय जो है वो बुलिश नजरिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। मंगलेश कामत का सवाल लेते हैं। जिंदल 100 पे राय जानना चाहते हैं और जिंदल 100 पे लक्ष्मीकांत जी इन्होंने लेवल नहीं बताया है, तो चलिए हम ये मान के चलते हैं हाल फिलहाल की इनकी खरीदारी है और इनके पास 300 शेयर हैं। बताइए क्या करना चाहिए? इस स्टॉक ने अभी 3 से 4 दिनों पहले यहाँ पर एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया था अपसाइड की ओर। बट जैसे ही स्टॉक अपने उच्चतम स्तर पे पहुंचा, जिसके लेवल्स आ रहे हैं 260 के आसपास, वहां से हमें एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। बट ओवरऑल जो पुल बैक मूव है वो एक्सटेंड हो सकता है जब तक ये स्टॉक 215 के ऊपर सस्टेन हो। 215 220 के आसपास 20 डीएमए लेवल्स भी हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अगर स्टेबिलिटी मिलती है स्टॉक को तो हमें फर्दर अपसाइड के मूव देखने को मिलेंगे। अगर ये अपने इमीडिएट रेजिस्टेंस 260 लेवल को क्रॉस करता है, देन आफ्टर हमें 284 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो 215 के स्टॉप लॉस के साथ ये जिंदल 100 को होल्ड करके चल सकते हैं। तो यहां पर होल्ड करने की सलाह जिंदल 100 में, नजरिया पॉजिटिव इस वक्त लक्ष्मीकांत जी का। तमल दास कोलकाता से हमारे एक दर्शक हैं, इन्होंने सवाल पूछा है। वोल्टास पर राय जानना चाहते हैं। 210 शेयर इनके पास हैं गौरांग सर और 1350 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है। फिलहाल नुकसान में है, बताइए क्या करना चाहिए? देखिए प्रशांत भाई, अगर ये लंबी अवधि का निवेश है, अगर निवेश लंबी अवधि का है, तो हम बने रहने की राय देंगे। गर्मी का जो सीजन था, मौसम था गर्मी का, वो थोड़ी बहुत जल्द कम हुई, ऐसी खबरें थी। और उसके कारण वोल्टास और वोल्टास जैसी बाकी जो कंपनियां हैं जो कि एयर कंडीशंस और इंडस्ट्रियल कूलिंग इक्विपमेंट बनाती है, वहां पर
छोटी मध्यम अवधि में थोड़ी नकारात्मक परिस्थिति, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन हम पर्यावरण में देख रहे हैं और उसके कारण एयर कंडीशनिंग की जरूरत आपको मेरे ख्याल से 12 महीने साल भर में लगती है। बुनियादी तर्क के आधार पर ठीक है, तो यहाँ पर जो है लंबी अवधि के नज़रिए से आपको बने रहने की सलाह मिलती हुई। चलिए अगला सवाल हमारे अगले दर्शक का लेते हैं, यूट्यूब के जरिए आया है। अजय राय हैं, नागालैंड से अजय रे हैं, माफ़ कीजिएगा। पीरामल फार्मा पे राय जानना चाहते हैं और 500 शेयर इनके पास हैं। लक्ष्मीकांत जी 212 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और अगले 6 महीने का नज़रिया चाहते हैं। तो बताइए, पीरामल फार्मा में 212 के भाव पे इनकी खरीदारी है, हल्के नुकसान में है लेकिन 6 महीना और समय देना चाहते हैं। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि इनके पास 6 मंथ का समय है, तो उस हिसाब से तो यहाँ पर एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है काउंटर में। अगर ये काउंटर के जो सपोर्ट्स हैं 187, 185 को होल्ड करता है, तो हमें एक पुल बैक मूव देखने को मिल सकता है। हालांकि जहां से इन्होंने खरीदारी करी है वहीं पर रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। जो रेजिस्टेंस है वो 214-15 के आसपास का है। अगर 215 के लेवल्स ये निकालने में कामयाब होता है, देन आफ्टर हमें यहाँ पर 235 से लेकर 240 के जोन भी देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि इनका 6 मंथ का नजरिया है, तो 185 के स्टॉप लॉस के साथ हम होल्ड रखने की सलाह देंगे इन्हें। और ये तो इनको थोड़ा सा पेशेंस के साथ वेट करना चाहिए। अगर 215 के लेवल तोड़ेंगे तो हमें अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम पिरामल फार्मा आने वाले समय में दिखाएगा। लगे हाथ एक शॉर्ट टर्म का व्यू 2 महीने का मोहम्मद जुनैद हमारे दर्शक ने मांगा है डीसीबी बैंक पे। डीसीबी बैंक में इनकी खरीदारी 137 रुपए के आसपास की है, फायदे में है, लेकिन 2 महीने का और नजरिया चाहते हैं। लक्ष्मीकांत जी बताइए। डीसीबी जो बैंक का जो ट्रेंड है वो अपसाइड का ही नजर आ रहा है। हालांकि आज एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, बट ओवरऑल जो सेंटीमेंट अपसाइड के हैं, क्योंकि हमें रिकवरी भी लोअर लेवल्स को देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये 137, 135 के ऊपर ट्रेड करता है, तब तक अपसाइड का मूव बना रहेगा। अपसाइड के रेजिस्टेंस 150 के आसपास आ रहे हैं। 150 के लेवल्स को ब्रेक करेगा तो वहां से 165 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है 135 के स्टॉप लॉस के साथ डीसीबी बैंक को ये होल्ड करके चल सकते हैं। बैंक को होल्ड करने की आपको सलाह, 135 के लेवल को स्टॉप लॉस मान के चलिए और वहां से आप बने रहिए।